चोर कहा है, खुद चोर है, महागठबंधन कर रहे हैं, क्षमता नहीं अकेले देश बचाने को, देश बर्बादी को ले जा रहे हैं। मोहम्मद शाहिद कुरैशी और पहले देश के सिवा कुछ नहीं। क्या है मैं जानना चाहूँ। शुभ नाम भैया आपका? पप्पू। पप्पू जी, 2019 में राहुल या मोदी? मोदी। 2019 में कौन आएगा माता जी, मोदी या राहुल? मोदी। आप बताइए। मोदी। मोदी। राहुल का है नहीं? नहीं, राहुल के तरीका नहीं है बोलने का। राहुल खाते में तो मोदी ने जो भी खाते में आगे पहले किस्त आ गई 2000 की, और आगे हाँ संभावना देश को भी अच्छा विकास की तरफ ले जा रहे हैं, इसलिए हम लोग तो मोदी की तरफ। आ गए हम गांव में आने का मतलब ये हुआ कि गांव की जनता ही 2019 से जो चुनाव है, प्रधानमंत्री चुनाव है, उसमें गांव की जनता सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है और सबसे पहले सुबह उठकर वो वोट डालने जाती है। इसलिए सवाल ये है कि 2019 का प्रधानमंत्री कौन, लेकिन हम जनता जानना चाहेंगे कि 2019 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। कौन ऐसा है जो देश की सत्ता संभाल सकता है, कौन ऐसा है जो देश को और देश के बाहर विदेश में पाकिस्तान को जो है सबक सिखा सकता है। मेरे साथ ये भाई साहब, मैं इनसे जानना चाहूँगा इनका शुभ नाम क्या है और इनकी राय क्या है। शुभ नाम सर? संजय कुमार रावत। संजय कुमार जी, 2019 में राहुल या मोदी? मोदी। राहुल क्यों नहीं? राहुल की समझ इतनी अच्छी नहीं हमको महसूस होती, प्रधानमंत्री बनने के लायक कोई गुण नहीं। अच्छा, अभी राहुल गांधी ने एक बात कही है कि अगर मेरी सरकार बनती है, ध्यान सुनिएगा आप लोग, कि मेरी सरकार बनती है तो मैं देशद्रोह का मुकदमा हटा दूंगा। देशद्रोह का मुकदमा वो होता है, मैं आपको बता दूं, नहीं जानते होंगे आप लोग, तो देशद्रोह वो होता है जो भारत का तिरंगा लोग लगता है, भारत की बर्बादी होंगे, टुकड़े टुकड़े होंगे, ऐसे अगर कहें उनको देशद्रोह लगता है। भारत माता के बारे में कुछ भी बोलें उनको देशद्रोह लगता है, लेकिन ये मुकदमा हटा देंगे वो, राहुल गांधी ने कहा है। ये गलत है, देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। जो ऐसे आतंकवादी फिर खुलेआम घूमेंगे, खुलेआम जो घटनाएं करेंगे, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, अगर कोई देश के खिलाफ बोलता है, तो हम देश के खिलाफ खड़े हैं। जो बोलने वाले हैं उसके लिए हटना नहीं चाहिए, देशद्रोह नहीं हटना चाहिए। सेना पे सवाल खड़ा किया, इसको कैसे देखते हैं आप? मोहम्मद शाहिद कुरैशी और पहले देश के सिवा कुछ नहीं। शुभ नाम सर? मोहम्मद शाहिद कुरैशी। मोहम्मद शाहिद कुरैशी। इन्होंने कहा देश के बढ़कर कुछ नहीं है, बहुत बड़ी बात कही इन्होंने, दिल को छू गई है। देखिए, हमारे पूर्वज जो हैं भारत के हैं और मैं भारतीय हूँ, और देश की जहाँ पे बात आएगी वहाँ पे सब फैले, न मजहब, न कौम, न कुछ। अगर पाकिस्तान कोई बम डालता है तो वो यहाँ पे की जनता को न हिंदू देखता है न मुस्लिम देखता है, वो केवल एक टेररिस्ट है मेरे हिसाब से। और जहाँ तक कि हमारे इस्लाम में भी आया है कि पहले मुल्क उसके बाद में, तो इसलिए पहले हम मुल्क है उसके बाद में हमारा मजहब है, और मजहब से बढ़कर कुछ नहीं, लेकिन मुल्क भी बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, राहुल गांधी ने कहा है, मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी ने कहा कि देशद्रोह का मुकदमा हम हटा देंगे, कैसे इसका आप विचार किया? अरे ये तो बच्चे हैं, कुछ भी कह सकते हैं, देशद्रोह कर सकते हैं, कुछ भी छोड़ देनी हो तो कुछ भी नहीं कह सकते, देश को पीछे ले जाएंगे, आतंकवाद को बढ़ावा देना है, ये तो आतंकवाद को बढ़ावा देना। राजेंद्र प्रसाद चौहान, ये तो राहुल गांधी ने देशद्रोह अगर हटाने का किया है तो देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया है, इसलिए हमें राहुल नहीं पसंद है, हमें सिर्फ मोदी पसंद है जो देश को बचा सकते हैं। 2019 में राहुल या मोदी? हमारे हिसाब से तो फिलहाल मोदी ने उससे कोई काम नहीं किया, खराब नहीं किया, अच्छा किया है। और मैं ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुक़ रखता हूँ, अभी तक की इतनी सरकारें आई, मुझे कोई भी योजना नहीं मिली, मोदी सरकार में मुझे सारी योजना मिली। शुभ नाम सर? मोहम्मद शाहिद कुरैशी। मोहम्मद शाहिद ने कहा है कि मोदी सरकार में सारी योजना मिली, लेकिन सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है कि सबसे पहले देश है, उसके बाद कुछ है। मुसलमान, हिंदू, चाहे सिख, चाहे ईसाई हो, लेकिन सबके दिल में सिर्फ देश बसता है। लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो देश विरोधी बातें कर जनता को बगला कर वो अपना उल्लू सीधा करती हैं। मेरे साथ एक भाई साहब, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इनके विचार क्या हैं 2019 में, राहुल या मोदी? मेरा नाम मुकेश यादव है। मैं तो यही चाहता हूँ कि एक बार 5 साल बाद फिर मोदी सरकार होनी चाहिए। इस 5 साल में आने वाले रैंकिंग दूसरे पे भारत चल रहा है। मोदी ने कई बाहर से सामान लेके भारत को एक मजबूत कामयाब दी है, भारत को बहुत मजबूत स्थिति में पहुंचाया है, इनका कहना है। इनके विचार क्या है, मैं जानना चाहूँ। शुभ नाम भैया आपका? पप्पू। पप्पू जी, 2019 में राहुल या मोदी? मोदी। राहुल क्यों नहीं? राहुल लड़के हैं, बच्चे हैं। सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस की, देश में सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन मास्टरमाइंड है मोदी। मास्टरमाइंड मोदी है। देश को विकास के आगे कौन? बहुत अच्छा मोदी। मोदी। शुभ नाम सर आपका? राजकुमार गुड्डू चौहान। राजकुमार गुड्डू चौहान। चौहान साहब, ये बताइए कि देश में अगला प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री कोई भी हो, हमारे देश की स्वतंत्रता और रक्षा करना उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है।
नहीं, कौन किसको देखना चाहेंगे आप प्रधानमंत्री? देखिए, जो वोट आप ही डालने जाते हो, कोई शहरी डालने नहीं जाता। गांव की जनता सबसे पहले सुबह उठती है, वोट डालने जाती है। सर वोट तो किसी को भी हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग पब्लिक हैं, हिंदू या मुसलमान, इसका मतलब कोई नहीं होता। लेकिन हम लोग वोट उसको देते हैं जो देश बचाता है और हमारी शिक्षा का भी ध्यान रखता है, हमारे गांव मुल्क को भी बचाता है। उसको देश कौन बचाएगा? गठबंधन में कई लोग हैं जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, मोदी या राहुल कौन है? अब जब लोगों को जिसको सोचना होगा एक ही दिन वोट देना होता है। सवाल को घुमा रहे हैं, बहुत घुमा रहे हैं। एक ही सवाल मेरा है कि अगला प्रधानमंत्री कौन? मैं नहीं चाहता, मेरा सुनने का मतलब ये नहीं कि खाली मोदी होना चाहिए। गठबंधन में भी कई ऐसे नेता हैं, ममता बनर्जी हैं, केजरीवाल है, मायावती, अखिलेश हैं, सब चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बने। तो आपके हिसाब से कौन बनना चाहेगा? अब हमारे अभी तक कोई डिक्लेयर राय नहीं। अगर आप डिक्लेयर नहीं कर सकते तो वोट डालने जाएंगे आप? किसको वोट देंगे? असलियत में मेरा आधार कार्ड ना निर्वाचन कार्ड बना नहीं। कोई बात नहीं, इनके विचार जो हैं, ऐसे भी लोग हैं देश में जो कहते हैं कि देश को जो आगे लेके जाएगा, जो सैन्य शक्ति को बढ़ावा देगा, जो ताकत देगा, उसको वोट देंगे। लेकिन इनको यही नहीं पता है कि वोट किसको देंगे। बड़ा सवाल है, हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं। कोई बात नहीं, देश है, बहुत बड़ी जनसंख्या है देश की, कुछ भी हो सकता है। भाई साहब से जानना चाहेंगे हम। बताइए साहब, अगर देश में प्रधानमंत्री ने कुछ योजनाएं भेजी देश के लिए, उज्ज्वला योजना भेजी, ध्यान सुनिएगा साहब, उज्ज्वला योजना भेजी, गैस भेजा, गैस कनेक्शन, गांव में 2-2 हज़ार रुपये देने की बात कही, शौचालय देने को कहा। तो मोदी ने जो भी खाते में आगे पहले किस्त आ गई 2000 की, और आगे हाँ संभावना देश को भी अच्छा विकास की तरफ ले जा रहे हैं। इसलिए हम लोग तो मोदी की तरफ। मोदी नहीं, मेरे कहने मतलब मोदी ने जो चीज दिया है देश में, क्या वो जात धर्म देख के दिया है? जात धर्म नहीं, सबको मिला है, एक तरफ से सबको मिला है। हमको तो सबको मिला है एक नजर से। गांव में है, मुस्लिमों को भी मिले हैं लाभ, चाहे कृषि योजना का हो, चाहे वो आयुष्मान भारत की योजना का है। सब कई लोग हमारे यहाँ पात्र थे जो उनको मिला है, लाभ मिला है सभी को। मतलब किसी को न जात न धर्म न राज्य देखकर जो भी लाभ दिया, सबको एक समान, सबका साथ सबका विकास लेकर चलने वाला ये सरकार। मैं इनसे एक बार जानना चाहूँगा, एक बार मैं अनाउंस करूँगा इनके साथ, क्योंकि मैं आज यही वोटिंग करा देता हूँ कि अगला प्रधानमंत्री कौन है। मैं एक बार नाम लूँगा राहुल गांधी का, वो लोग हाथ उठाएं, और न उनका नाम ले, एक बार मोदी का नाम लूँगा, हाथ उठाएं। सबसे पहले मैं राहुल गांधी का नाम लेता हूँ। राहुल गांधी, मोदी जिंदाबाद। ये देखिए साहब, चुनाव यहीं पर हो गया और घोषणा भी यहीं हो गई। 2019 का प्रधानमंत्री भी यहीं बन गया। ये जनता गांव की, गांव जनता जिसे चाहेगी वही अगला प्रधानमंत्री होगा। बाकी तो गठबंधन है ही है, वो कुछ भी बोलते रहें। वो तो ये भी कह रहे हैं चौकीदार चोर है। चौकीदार चोर वो था जो प्रधानमंत्री कुर्सी होती है। चोर को है, खुद चोर है, महागठबंधन कर रहे हैं। क्षमता नहीं अकेले देश बचाने को, देश बर्बादी को ले जा रहे हैं। नहीं, चौकीदार चोर से मुझे एक चीज़ याद आया। चौकीदार चोर कहना क्या गलत सही है? एक प्रधानमंत्री को गाली देना, आप प्रधानमंत्री गरिमा का सवाल होता है। हनन कर रहे हैं, हनन गलत है। प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का हनन है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये सब उच्च पदों पर बैठे लोग, सबसे ज़्यादा कांग्रेस के लोग ही प्रधानमंत्री बनकर रहे हैं, कुर्सी बैठे हैं, और आज उसी कुर्सी को गाली दे रहे हैं। ये कुर्सी के लिए मतलब राजनीति तो है, राजनीति नहीं है, बिल्कुल गलत है, पाप है, महापाप है कहना। देखिए साहब, महापाप है। जनता कह रही है चौकीदार चोर कहना ये महापाप है, क्योंकि प्रधानमंत्री देश की गरिमा होता है। देश की गरिमा को ठेस पहुंचाएगा तो आम जनता माफ़ नहीं करेगी। आम जनता की भी ये सोच है कि देश में आगे बढ़ाने का काम सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ने किया है, वही करते रहेंगे। इसलिए अगला प्रधानमंत्री कौन, मैं फिर से एक बार इनके तरफ कहूँगा, मोदी 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 मोदी। बात करने वाले नहीं है, प्रधानमंत्री गाली देना। प्रधानमंत्री ने जो भी योजनाएं गांव में दी, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इनको योजना का लाभ मिला कि नहीं मिला। आपको जो प्रधानमंत्री ने कुछ योजनाएं भेजी हैं गांव के लिए, क्या आपको मिले हैं? जी, प्रधानमंत्री ने जितनी भी योजनाएं लागू की, हमें सिर्फ उसमें से एक ही मिली है, वो है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय। जी। और बाकी की योजनाएं हैं, जैसे सौभाग्य बिजली योजना के अंतर्गत, ये तो हमारे पास मान लीजिए बिजली कनेक्शन पहले था, लेकिन जो सौभाग्य योजना बिजली के अंतर्गत कनेक्शन मिले हुए हैं, ये कनेक्शन हमारे ग्रामीण में लगभग 30 से 35% कनेक्शन मिले हैं। और जो प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना लागू की, इसके अंतर्गत हमारे गाँव में लगभग 55 से 60 कनेक्शन मिले हैं, जिनमें से लगभग 40 कनेक्शन अल्पसंख्यक वर्ग को दिए गए हैं। बाकी के बचे हुए कनेक्शन अन्य समुदायों में दिए। मेरे साथ माता जी, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि मोदी या राहुल 2019 में कौन आएगा? माता जी, मोदी या राहुल? मोदी। आप बताइए। मोदी। मोदी। राहुल का है नहीं? नहीं, राहुल नहीं, राहुल के तरीका नहीं है बोलने का। राहुल, देखिए गांव के माता जी भी कह रही हैं राहुल को तरीका नहीं बोलने का। अच्छा, ये बताइए, आपको जो सुविधाएं होती हैं वो मिली हैं सरकार की? नहीं, सरकार सुविधाएं नहीं मिली है। सरकार को सुविधाएं नहीं मिली, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि मोदी को वोट देंगे हम, क्योंकि मोदी जो है, मोदी ने जो किया वो देश के लिए किया है। मोदी जो करते हैं वो देश के लिए करते हैं।